हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो है वो है हाउ टू स्प्लिट योर कीबोर्ड इन 4 पार्ट्स। आप अपने एक ही टाइम पे अपने कीबोर्ड में 4 अलग-अलग टोन्स कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, जो अभी मेरे पास कीबोर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो है कॉर्ग PA700, लेकिन आप ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इसे किसी भी कीबोर्ड पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कॉर्ग, यामा एंड रोलैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारे पास पूरे कीबोर्ड में पियानो लगा हुआ है। तो अभी हमारे पास पूरे कीबोर्ड में पियानो है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कीबोर्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना हो तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है स्प्लिट। आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हो। तो अगर मैंने स्प्लिट दबाया तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मेरी फोर्थ लेयर होती है, जैसे कि मूविंग स्ट्रिंग्स, ये मेरा नीचे आ गई है। मैंने इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी सी, तो ये आ गई है। अभी इसके बाद हमारा हमारा जो मूविंग स्ट्रिंग है वो कहाँ तक है, वो हमारा जी तक है, जो हमारा मूविंग स्ट्रिंग है। अभी दोस्तों हमारा कीबोर्ड 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। हेयर इज मूविंग स्ट्रिंग एंड हेयर इज पियानो। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरा स्प्लिट पॉइंट कम हो जाए। मुझे यहाँ तक अपनी स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए। तो मैं अपना स्प्लिट बटन दबा के रखूंगा और उससे एक नोट आगे प्रेस कर दूंगा। तो यहां तक मेरी दोस्तों स्ट्रिंग्स आ गई हैं। जो स्प्लिट वाला पार्ट है, यहां से मेरा पियानो स्टार्ट है और यहाँ पे है मेरी स्ट्रिंग्स। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पैड लगा लेता हूँ अभी के एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैड्स लगा लिए हैं। तो अभी मेरे बेस में आ गए हैं, पैड्स आ गए हैं अभी मेरे बेस में। तो दोस्तों अभी मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास ये 3 की लेयरिंग है। अगर मैं यहाँ से म्यूट हटाता हूँ तो मेरे पास है यहाँ पे कॉन्सर्ट ग्रैंड, डार्क पैड, रियल स्ट्रिंग्स 2। दोस्तों कि तीनों एक साथ बज रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना पियानो वाला पार्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना स्ट्रिंग्स वाला पार्ट चाहिए और यहाँ पे मुझे अपना लीड वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से मेन्यू दबाया, मेन्यू में जाएंगे हम और कीबोर्ड एनसेंबल का ऑप्शन आएगा। आपके यहाँ पे कीबोर्ड एनसेंबल का ऑप्शन आया और यहां से मैंने क्या किया, वेलोसिटी रेंज, पहला ही जो कॉलम है यहाँ पे वेलोसिटी रेंज। और इसके बाद मुझे क्या करना है, बाकी दोनों को मैं म्यूट कर दूंगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ अपर वन जो कि है मेरा पियानो है, मैंने अपर वन पे अपना फोकस कर रखा है, कीबोर्ड एनसेंबल, बाकी दोनों को म्यूट कर दिया है। तो अभी मेरा पूरे कीबोर्ड पे सिर्फ पियानो ही चल रहा है। तो अभी मैं चाहता हूं कि पहले तो मैं इसकी जो अपर रेंज है वो मैं कम करूंगा। अपर रेंज मुझे सपोज मैं दोस्तों, आप कहीं पे भी रख सकते हो, मैं अभी तक इसकी रेंज जो डिसाइड कर रहा हूं वो जी, मेरे कीबोर्ड के अकॉर्डिंग G1, G2 एंड G3 पे रख रहा हूं मैं अभी। तो दोस्तों अभी जो हमारा पियानो है वो यहां तक आ गया है, जो मेरे कीबोर्ड में G3 है। दोस्तों यहाँ पे G4 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो G4, G9 होता है ये पियानो के अकॉर्डिंग सेट किए होते हैं, ये हमारे कीबोर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, क्योंकि G9 मतलब G का 9 ऑक्टेव, वो हमारे कीबोर्ड में इतने लंबे कीबोर्ड्स तो हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये पियानो के अकॉर्डिंग सेट किए होते हैं। और वैसे भी हमारे पास अपर ऑक्टेव और अपर लोअर ऑक्टेव का ये होता है फंक्शन, तो इससे भी हम उस रेंज तक जा सकते हैं जहां तक ओरिजिनल पियानो होता है, क्योंकि मैं ऑक्टेव बढ़ाता जाऊंगा। हालांकि मेरे में यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उस रेंज पे जा सकता हूँ। तो आइए वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मेरा कोई भी पार्ट नहीं बज रहा है, ठीक है। तो दूसरा मैं जाऊंगा दोस्तों, अभी मुझे पियानो का मेरा काम हो गया है तो अभी मैं इसको म्यूट कर देता हूं। दूसरा मैं जाऊंगा अपना जो मुझे चाहिए सपोज यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए किसी भी तरीके का। मैं अभी एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ रियल स्ट्रिंग्स। अभी आप दोस्तों देखोगे कि रियल स्ट्रिंग्स पूरे कीबोर्ड पे है, लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए, मैंने जी तक तो अपना कीबोर्ड पियानो रखा था, मुझे जी शार्प से चाहिए ये वाला। तो दोस्तों जो इसकी अपर रेंज है वो मैं इसकी बॉटम की सिलेक्ट कर दूंगा, से अपर 2 की। ये जो मेरा अपर 2 की लेयरिंग है वो मैं इसकी
जी शार्प 4 सिलेक्ट कर दूंगा, जी शार्प 4। अभी देखिए दोस्तों कि यहाँ पे नहीं बज रहा है क्योंकि पियानो मैंने ऑलरेडी म्यूट कर दिया था, और यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग्स है वो जी शार्प 4 से आगे आगे बज रहा है। दोस्तों अभी मैं इसकी टॉप की सिलेक्ट करूंगा, तो इसमें मैं अपनी दोस्तों मैंने C6 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, तो मेरे आगे मेरी स्ट्रिंग्स नहीं बज रही है। तो मेरी स्ट्रिंग्स कहाँ से कहाँ तक है, जी शार्प से लेके सी तक। दोस्तों मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये मेरे लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा इसको। तो सेकंड मैं इसको भी म्यूट कर देता हूं। अब मैं आता हूं अपने थर्ड, जो मुझे चाहिए लीड, हायर ऑक्टेव पे यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसकी बॉटम की, अपर की को मैं इसकी नहीं छेड़ूंगा, लेकिन बॉटम की को मैं इसकी सी शार्प कर दूंगा, सी शार्प 6 कर दूंगा। तो यहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी मैं इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, अपर 3 की मैंने इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, होप कि आप सुन पा रहे हो। तो दोस्तों अभी मैं वापस वहां पे जाता हूँ कीबोर्ड एंसेंबल पे। तो अभी आप देखोगे, अभी मुझे यहाँ पे रियल स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए, मैं अभी एक सिंथ लीड का कोई भी पैच ले लेता हूं। सुपोज मैंने दोस्तों यही ले लिया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम करता हूं। तो ये है मेरे, अब मेरा कीबोर्ड जो हो गया है 4 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। दोस्तों यहां से यहां वाला पोर्शन था, वो है जो मैंने स्प्लिट करके हम दबाते हैं। यहां पे है हमारे पास पैड्स, और यहां पे हमारे पास पियानो को सॉरी दोस्तों मैंने म्यूट कर रखा था, अब मैं तीनों पार्ट खोल रहा हूं। यहाँ पे है मेरे पास पियानो, और यहाँ पे है मेरे पास दोस्तों स्ट्रिंग, और इसके बाद दोस्तों मेरे पास है जो लीड का पैटर्न है। तो मेरे पास ये लीड का पैटर्न है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए पियानो का ऑक्टेव अप हो जाए, तो उसमें उससे भी हम क्या करेंगे, मिक्सर में जाके, मिक्सर ट्यूनिंग में जाएंगे, इसका हम तीनों में से किसी भी पार्ट का ऑक्टेव अप या डाउन कर सकते हैं। सुपोज मुझे पियानो चाहिए, मुझे पियानो अपना एक अप चाहिए, तो जैसे कि दोस्तों अभी मेरा एक पियानो एक ऑक्टेव अप हो गया, और मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए थे एक ऑक्टेव डाउन। तो अभी मैंने स्ट्रिंग्स कर दिए एक ऑक्टेव, अभी नॉर्मल आ गया है, और अभी एक ऑक्टेव लोअर। तो अभी मुझे अपनी लीड चाहिए थी एक ऑक्टेव डाउन, तो उसको मैं एक ऑक्टेव डाउन कर देता हूं, तो ये मेरी लीड होगी। दोस्तों इसमें इतना ही नहीं, अगर मैं वापस उसमें जाता हूं कीबोर्ड एंसेंबल में, वहां पे लिखा होता है टॉप वेलोसिटी। दोस्तों टॉप वेलोसिटी और बॉटम वेलोसिटी क्या है, टॉप वेलोसिटी आप कितना जोर से स्ट्राइक करना चाहते हो उसे। जैसे कि अभी मैं इसकी टॉप वेलोसिटी रख देता हूं, अभी मैं इसकी पियानो की टॉप वेलोसिटी कम कर देता हूं, तो अगर मैं बहुत ज्यादा जोर से इसको स्ट्राइक करूंगा तो वो नहीं बजेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा जोर से स्ट्राइक कर रहा हूं तो वो नहीं बज रहा है, लेकिन अगर मैं उसको धीरे से स्ट्राइक करूंगा तो वो बज रहा है। टॉप वेलोसिटी क्या होती है कि आप कितना सॉफ्टर या अपना कितना हार्डर प्ले करना चाहते हो उसको। जैसे कि दोस्तों अगर मैं चाहता हूं मैं इसकी बॉटम वेलोसिटी बढ़ा दूं, तो अभी क्या होगा, अगर मैं सॉफ्ट प्ले करना चाहूं तो ये पियानो प्ले नहीं होगा। अगर मैं हार्ड जितना मर्जी प्ले कर सकता हूं इसको, मैं जितना मर्जी हार्ड प्ले कर सकता हूं। तो इसी तरह हमारे अपर सेकंड की और अपर थर्ड की आप अपने हिसाब से इसकी वेलोसिटी रेंज सेट कर सकते हो। और दोस्तों एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि मैं थर्ड कॉलम में जा रहा हूं, जॉयस्टिक पैडल। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो सस्टेन पैडल है वो सिर्फ पियानो पे रहे। अभी मेरा यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, लेकिन अगर मैं देखूंगा कि मेरा स्ट्रिंग भी सस्टेन हो रहा है और मेरी लीड भी सस्टेन हो रही है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रिंग्स और मेरी लीड सस्टेन हो, तो मैं यहां से क्या करूंगा, डैम्पर पैडल का ऑप्शन यहां से हटा दूंगा इनके। तो मैंने हटा दिया। अब दोस्तों देखो, अगर मैं डैम्पर पैडल दबाऊंगा तो इन पे कोई असर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ असर कहां पे करेगा, पियानो पे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी जॉयस्टिक है
वो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी लीड को अफेक्ट करे, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पियानो को भी इफेक्ट करी है वो, और हमारे स्ट्रिंग को भी इफेक्ट करी है, और हमारी लीड को भी इफेक्ट करी है। तो दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे स्क्रीन के पास ऑप्शन है वहां पे मैं जॉयस्टिक की एक्स और वाई डायरेक्शन हटा दूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी एक्स और वाई डायरेक्शन हटा दी है। तो दोस्तों अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आके मेरी सिर्फ लीड इफेक्ट होगी। अगर आप देखोगे कि मेरा सिर्फ, अब मैं यहाँ पे अगर जॉयस्टिक दबा रहा हूं तो, और पियानो नहीं आ रहा है। ओके, तो ये थे दोस्तों कि हम अकेले डैम्पर पेडल का भी पियानो पे यूज कर सकते हैं। हमारे 4 में से एक लेयरिंग पे हम ये यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसकी एक्स और वाई डायरेक्शन हटा दी है, और मैंने ये सिर्फ अपर 3 में रखा है, जो यहाँ पे रखा है। तो मैंने डैम्पर पेडल रखा था वो अपना सिर्फ पियानो के लिए रखा था, और ये जो मैंने एक्स और वाई जॉयस्टिक की डायरेक्शन रखी है वो मैंने सिर्फ लीड के लिए रखी है। दोस्तों आप दोस्तों चाहो तो इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट में कितना इफेक्ट देना चाहते हो, इस पर्टिकुलर पार्ट में इतना रिवर्ब देना चाहते हो, इतना कोरस देना चाहते हो, तो आप मिक्सर ट्यूनिंग में जाके यहाँ पे एफएक्स सेंड, यहाँ पे जाके आप एक पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे कि सपोज अभी मुझे पियानो को देना है तो मैं इसके इफेक्ट्स बढ़ा रहा हूँ। होप कि दोस्तों आप सुन पा रहे हो पियानो पे, ये जो मेरा इफेक्ट है वो सिर्फ पियानो पे ही आएगा, यहाँ पे लीड पे और स्ट्रिंग्स पे नहीं आएगा। दोस्तों एक और पार्ट, जैसे कि आप सपोज किसी पार्ट को पोली में बजाना चाहते हो, किसी पार्ट को मोनो में बजाना चाहते हो, यहाँ पे आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। सपोज मुझे अपनी लीड जो चाहिए वो मोनो में चाहिए, वो पोली में नहीं चाहिए। दोस्तों मोनो और पोली क्या होता है वो मैं आपको एक लेक्चर में अलग बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जिन कीबोर्ड्स को पता है वो ये जान लें। अभी मुझे अपनी की लीड है जो सिर्फ मोनो में चाहिए यहाँ पे, तो बाकी मैंने अपना पियानो पोली में रख रखा है और स्ट्रिंग्स पोलो में रख रखा है। दोस्तों यहाँ पे आप इतना सब कुछ कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो हाउ टू स्प्लिट आवर कीबोर्ड इन 4 पार्ट्स। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी अपना वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।